हाय मेरे बैंकर दोस्तों। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आज 16 और 17 को 2 दिन का बैंकरों ने हड़ताल किया है। तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। तो क्या आप सभी बैंकर्स को लगता है कि आपके इस 2 दिन के हड़ताल से निजीकरण रुक जाएगा या सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? सवाल दूसरा, क्या आपको लगता है कि बैंकर्स इंडेफिनिट स्ट्राइक कर पाएंगे? तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि हम बैंकर्स एक बहुत मजबूत वोट बैंक हैं? चौथा सवाल, क्या हम बैंकर्स को लगता है कि जनता पब्लिक हमारे साथ खड़ी है या पब्लिक हमारा साथ देगी? अगर इन सवालों का जवाब बहुत ही ईमानदारी से अगर हम सब दें तो इन सभी सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। आज हम सभी पब्लिक से सड़क पर हो या सोशल मीडिया पर हो, अगर हम यह सवाल पूछें कि भाई साहब, सरकार बैंक सरकारी बैंक्स को प्राइवेट करने जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि बैंक्स को प्राइवेट कर देना चाहिए सरकार को? तो अधिकांश जवाब हम सभी को यही मिलेगा कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर देना बहुत जरूरी हो गया है। यह क्यों हो गया है, इसका जवाब हम सभी आए दिन अपने ब्रांचेज के अंदर मिलता है, सोशल मीडिया पे मिलता है, बातचीत अगर होती है पब्लिक से तो मिलता है। तो इन सभी का कारण क्या है? हम बैंक स्ट्राइक को, बैंक के आंदोलन को हम किसान आंदोलन से तुलना कर रहे हैं। क्या यह तुलना आपको लगता है कि यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन की हम बात करें तो किसान डेडिकेटेड हैं, वो उनके यूनियंस में मतभेद नहीं है, स्ट्रांग लीडरशिप है, उनके साथ जनता भी खड़ी थी, मीडिया का एक कुछ हिस्सा भी खड़ा था। लेकिन हम बैंकर्स के साथ पब्लिक का भी सपोर्ट नहीं है। अगर 2 दिन की स्ट्राइक होती है और तीसरे दिन बैंक अगर खुलता है तो बैंक में भीड़ होगी, बैंक में जो मौजूदा स्टाफ है वो पब्लिक के भीड़ को, प्रॉब्लम्स को सुनने में, सुलझाने में, उनके काम को करने में समय लगेगा। अंततः पब्लिक हमें ही कोसती है बैंकर्सों की, ये 2 दिन बेवजह बैंक वाले स्ट्राइक पे चले जाते हैं, कोई काम धाम तो है नहीं, और तीसरा दिन जब हम लोग बैंक में आते हैं तो काम ये लोग नहीं कर पाते। ये आमतौर पे पब्लिक का ये जवाब होता है। अगर लीडरशिप की बात करें बैंक की, तो बैंक की लीडरशिप आज बिल्कुल ही कैपेबल नहीं है कि एक स्ट्रांग डिसीजन ले सके। अगर हम थोड़ा सा अगर ये हिस्ट्री उठा कर देखें 5-10 साल का, तो बैंक यूनियंस की स्थिति ये हो चुकी है कि बैंक वेज रिवीजन जो है हमारा 2012 का 17 में मिलता है, 2012 का हमें 15 में मिलता है, 17 का हमें 21 में मिलता है। और वेज रिवीजन क्या होता है यह हमें सभी पता है। यूनियंस का क्या जवाब होता है? हम संघर्ष कर रहे हैं। वेज रिवीजन इतना डिले होता है, 12 का हमें 15 में मिलता है, 17 का हमें 21 में मिलता है, फिर भी यूनियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियंस बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। 2 दिन के स्ट्राइक की घोषणा करेंगे, 3 दिन के स्ट्राइक की घोषणा करेंगे, 1 दिन में ये बैक हो जाएंगे। क्यों? जब एक मामूली से वेज रिवीजन जैसे मुद्दे पर ये यूनियंस स्टैंड अपना नहीं ले सकते, तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार जो मेजॉरिटी में हो, दोनों हाउसेज में मेजॉरिटी में हो, अगर सरकार ने अगर ठान लिया है
कि निजीकरण होगा तो सरकार कर सकती है। ये 2 दिन के स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अंततः इसका भी कारण है, आज यूनियंस में ही एकजुटता नहीं है। कोई यूनियन धर्म की रक्षा कर रहा है, कोई यूनियन किसी व्यक्ति की रक्षा कर रहा है, कोई किसी की रक्षा कर रहा है। अरे वास्तविकता तो यह है कि जो भी आप यूनियन के हैं, बैंकर हैं, तो आप बैंकर हैं। आप पहले खुद सुरक्षित नहीं हैं, ये सोचिए। आप किसी की रक्षा नहीं कीजिए, आप पहले खुद सुरक्षित कर लें, हम बैंकर्स, उसके बाद सभी लोग सुरक्षित होंगे, सब कुछ सुरक्षित होगा। एक कमी और है, युवाओं को यूनियन की एक्टिविटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोग एक्टिव है, हाँ बिल्कुल, हर जगह एक्टिव है, जमीन पे एक्टिव है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन आज स्ट्राइक हुआ 16 तारीख, ये स्ट्राइक हुई, पहले भी स्ट्राइक होता है। जहां 2 दिन की स्ट्राइक होती है तो ये लोग, ठीक है, सैलरी भी कटती है इनकी, लेकिन सड़क पे उतरने के बजाय, आवाज उठाने के बजाय, डिमॉन्स्ट्रेशन करने के बजाय हम लोग छुट्टियां मनाते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है किसी को, ना यूनियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, न होना चाहते हैं। मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है किसी भी चीज को दिखाने के लिए, उसे प्रदर्शित करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को दिखाने के लिए। लेकिन आज की मीडिया दिखाती क्या है? ये वही चीज दिखाती है जिसमें उसके टीआरपी होता है। ये समस्याओं को नहीं दिखाएगी। तो मीडिया भी हमारे साथ नहीं है। मीडिया सिर्फ दिखावा करने वालों के पीछे पड़ी हुई है आज की मीडिया। वास्तविक मुद्दे से मीडिया का कोई सरोकार नहीं है। अगर जिसका सरोकार है उसकी टीआरपी खत्म है, यह भी सच्चाई है। जो ढोंग कर रहा है उसे 55 कैमरों की सलामी मिल रही है। वो हर जगह छाया हुआ है। सोशल मीडिया में वैसे लोग छाए रहते हैं, अखबारों के पन्नों में छाए हुए हैं, लेकिन जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज की तारीख में मीडिया उसे कोई कवर नहीं करने वाला है। बैंक स्ट्राइक होता है तो कोई हेडलाइन नहीं बनती, ये सिर्फ एक पेपर के कोने में एक डाल दिया जाता है कि बैंकर्स ने स्ट्राइक किया, उनके डिमांड ये हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। टीवी में ये न्यूज़ चलने के बजाय ये स्क्रॉलिंग में चलता है, एक आध क्लिप दिखा दिए जाते हैं। तो मीडिया भी हमारे साथ नहीं है। तो क्या इस स्ट्राइक का मतलब सिर्फ हम वेतन कटाने भर रह गया है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है? इन सभी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है? कई पहलू हैं, कई हिस्सेदार हैं, इसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं। बैंकर्स की बदतर स्थिति के लिए, बैंकों की बदतर स्थिति के लिए किसी को लगता है सरकार है, किसी को लगता है प्रबंधन है, किसी को लगता है यूनियन है, किसी को लगता है बैंक कर्मी खुद हैं। आपको क्या लगता है? आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और क्यों लगता है कि ये लोग जिम्मेदार हैं आज की जो स्थिति है। तो चलिए, कम से कम सोचिए, हम सभी सोचें, सही चीज के लिए सही चीज सोचें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।